अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ट्रेडिंग भी सबकी अच्छी जा रही होगी। तो फाइनली अगेन एक वीडियो के साथ आए हैं, ट्रेड विद रीज़न एक्सप्लेनेशन। काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, कुछ मसरूफियात थी घर की जिनकी वजह से वीडियोस नहीं बना पाया। तो इसमें भी हम रीज़न एक्सप्लेनेशन करेंगे। कुछ ट्रेड्स ओपन किए हैं जो हमारी लॉस में क्लोज हुई हैं, उन्हें भी कवर अप करना है क्योंकि ये एंड टाइम चल रहा है। ठीक है, इस टाइम मार्केट भी वोलाटाइल होती है। 11:22 हो चुके हैं हमारे पास। 12 बजे रियल मार्केट शो होती है, 12 साढ़े 12 ये वाला टाइम होता है जिस पे हमारे पास रियल मार्केट शो होती है। तो ये लास्ट टाइम होता है एंड इस टाइम में काफ़ी मैनिपुलेशंस एंड एरर कैंडल्स भी देखने के लिए मिलती हैं। तो ये 110% हमारी विनिंग में ही जाएगी। एंड जो प्रीवियस में मेरी कुछ ट्रेड्स थी यहाँ पे मैंने प्लेस किया, आपको हिस्ट्री में चेक करवा दूँ। 36-36 डॉलर्स की कुछ थी, तो वो भी यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाएंगी। ये 110% श्योर है। उसके बाद ये है कि ये एक लेवल है यहाँ पे मार्केट पहुँच चुकी है। दूसरी बात ये है कि जस्ट बायर्स प्रेशर दे रहे हैं लेकिन वो इस हिसाब से आ नहीं पा रहे। एक कैंडल बन गई, ये एक एबनॉर्मल कैंडल है। ये वो नहीं है कि इसमें प्योर बायर्स प्रेजेंस है, कि यानी यहाँ पे आपको प्योरिटी में बायर्स दिख रहे हैं। ये वो वाली कैंडल नहीं है, कि ये एक फेक मूवमेंट है जो क्रिएट किया गया। तो ये एक लेवल भी है, ओवरऑल भी हमारा डाउन ट्रेंड लोअर लो बनता जा रहा है। तो डेफिनेटली ये वाली कैंडल भी सेल साइड ही आके क्लोज देगी। ये ट्रेड इस बेसिस पे ली थी, जब आपका एनालिसिस परफेक्ट होता है फिर चाहे कैंडल जहाँ पे भी चली जाए आके आपकी एंट्री से नीचे ही क्लोज देती है। ठीक है, तो ये ट्रेड इस बेसिस पे ली थी कि सेल साइड के लिए मार्केट आएगी। एंड देखा जाए तो लास्ट सेकंड में भी हमारे ही फेवर में आई है। ये ट्रेड हमारी विनिंग में ही गई है एंड जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो भी सेल साइड के लिए ही है। ठीक है, क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट है, जो स्ट्रक्चर इंडिकेशन दे रहा है वो सेल साइड के लिए ही है। तो यहाँ पे अगेन सेल साइड के लिए ही जाएंगे। तो यहाँ पे अगेन एक सेल साइड के लिए प्लेस कर दिया। आई थिंक पहले कोई इशू था जिसकी वजह से $1 सेलेक्ट हुआ, 36 पे हम आएंगे। लोअर लो बनता जा रहा है। हमने मार्केट का सेंटिमेंट समझा हुआ है कि मार्केट का सेंटिमेंट ओवरऑल क्या चल रहा है। यहाँ पे एक लेवल था, ये एक जोन है पूरा। ठीक है, ये एक जोन है जहाँ पे मार्केट अभी गई थी। तो लोअर लो भी बनता जा रहा है, डेफिनेटली यहाँ से भी सेल साइड के लिए ही जाएगी। एंड नेक्स्ट की प्रिडिक्शन भी कर दें। एंड नेक्स्ट जो प्रिडिक्ट होगी, नेक्स्ट मार्केट की जो प्रिडिक्शन है वो भी सेल साइड के लिए ही है। या बल्कि वेट कर लेते हैं, बहुत अब नॉर्मल कैंडल बन रही है, इंतहाई अब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हम सेल साइड के लिए श्योर हैं। उसकी बात ये है कि लोअर लो बन रहा था ना, मार्केट लोअर लो बनाती जा रही थी। अब लोअर लो ये कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब अब ये वाला जो रीजन है ये वाला कोई इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा मार्केट के लिए। ये वाला इंपॉर्टेंस अब नहीं रखता। जब स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक स्पोर्ट बन रही है, लेकिन मेरे लिए ये स्पोर्ट अब बिल्कुल फजूल हो चुकी है। ठीक है, ये बिल्कुल फजूल हो चुकी है। मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, यानी अच्छी एंट्री मिली है, तो मैंने एक और भी प्लेस कर दी है। तो ये ट्रेड इस बेसिस पे ली हुई थी। नेक्स्ट मार्केट का सेंटिमेंट समझते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ही हो रहा है जैसे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस एंड नॉलेज की बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, ना कि ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं एंड वो चीज़ें। चार्ट रीडिंग आई थिंक इसे बोला जाता है कि चार्ट रीड करते हैं हम, ना ही कोई इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ एंड ना ही कोई और चीज़। तो ये ट्रेड हमने प्लेस की एंड ये भी हमारी विनिंग में ही आई। हालांकि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है बहुत ख़राब चल रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ओटीसी पे आते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक हमारे पास है, मतलब एक स्पोर्ट है। पहले रेजिस्टेंस थी, अब जो स्पोर्ट में चेंज हो चुकी है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इस पे डोजेस भी बनी हुई है। मतलब यहाँ पे मार्केट अगर जाना चाहती तो चली जाती। हाई प्राइस भी लगी हुई है, कुछ प्रीवियस एक दो कैंडल्स में हाई प्राइस भी देखी हमने कि लगी हुई है। तो चांसेस तो यही है कि यहाँ पे भी बायर्स ही कंटिन्यू करें। एंड जहाँ तक मेरी एंट्री है इससे तो कम से कम ऊपर ही क्लोज देगी। तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या निकलता है। तो ये ट्रेड भी हमारी विनिंग में ही आई। एंट्री मैंने सेफ इसलिए ली थी क्योंकि ये लेवल था, लेवल से रिजेक्शन लाजमी आनी है, लेवल से रिजेक्शन लाजमी आएगी। तो वो आई भी सही। एंड मार्केट हमने ओवरऑल भी देखा तो एक हाई प्राइस मार्क हुई हुई थी। अब देखो सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, डायरेक्ट बायर्स एंटर हो गए।
लेकिन हमने एक और ट्रेड फाइंड कर ली ना, इंटेल ओटीसी पे आते हैं एंड यहाँ पे बहुत ही गंदी मार्केट चल रही है। एंड यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है, 1 मिनट, यहाँ पे एक थोड़ी अजीब सी ट्रेंड लाइन बन रही है। हालांकि ये मैंने यूज़ कभी नहीं किया, आज बहुत दिनों के बाद ये यूज़ करने वाले हैं कि ये वाला एक थोड़ा इम्पोर्टेंट स्लेयर है लेवल यहाँ पे, बल्कि ये भी अभी काफ़ी दूर खड़ा है। सेल साइड के लिए आएंगे, ठीक है, इसे छोड़ दें, इसे छोड़ दें इस लेवल को। इसका रिजल्ट देख लें, उसके बाद इसकी रीज़न भी एक्सप्लेन कर देता हूँ किस बेसिस पे मैंने ये ट्रेड प्लेस की हुई है। ऑलमोस्ट 40 सेकेंड रिमेनिंग है इस ट्रेड के क्लोज होने में। मेरे हिसाब से तो यार ये डाउन में ही आनी चाहिए एंड अभी हमारी ये विनिंग में ही चल रही है, ठीक है। तो ये ट्रेड किस बेसिस पे ली हुई थी, उसकी रीज़न ये है कि बायर्स को यार बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी हैं कि मार्केट वो कंटिन्यू कर जाए। ये वाला आप समझ रहे हैं, ये वाला सिनेरियो जो बना हुआ है यहाँ से लेके एंड यहाँ तक, बायर्स कंटिन्यूस प्रेशर दे रहे हैं, कंटिन्यूस प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन वो जितनी, यानी वो दिखा रहे हैं कि हम इतने हैं, लेकिन वो उस हिसाब से मार्केट में आ नहीं पा रहे। यहाँ पे देखो, इतना प्रेशर दिया, बॉडीज भी बनाई, लेकिन क्या हुआ, फिर सेलर्स आ जाते हैं। अब इसमें देखो, इसमें प्रेशर है ही नहीं बायर्स का, मतलब बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है इतना, ऊपर से सेलर्स का ही प्रेशर है। मार्केट ने एक लो भी मार कर लिया है। आप समझ रहे होंगे, लो तो ये लगे हुए हैं, लेकिन एक ये वाला जो गैप अंदर आ रहा है, ये वाला, इसके हिसाब से एक नया लो बनता है जो मार्केट ने मार्कअप कर लिया है। तो मार्केट डेफिनेटली थे, यानी चांस बहुत थे कि मार्केट इस प्राइस तक अब पहुंच जाएगी। यानी यहाँ तक पहुंचना अब उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। मार्केट जिस लेवल तक एक दफ़ा पहुंच जाए, नेक्स्ट टाइम उसके लिए वहाँ तक पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं है। एंड अगर ये कैंडल यहीं पे क्लोज दे दे, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल खड़ा है हमारे पास, तो बाय साइड के लिए एक अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बाय साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख ली, क्योंकि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है जो प्रीवियस में भी यहाँ पे भी रिस्पेक्ट हुआ है। यहाँ पे एक वो हमारी नो सप्लाई बार खड़ी है, काफ़ी दफ़ा रिस्पेक्ट हो चुका है, मतलब रिवर्स आता है। अब ये क्या है, बायर्स ने का भी कंटिन्यूस प्रेशर है, अब सेलर्स का जितना प्रेशर था वो एक दफ़ा आ चुके हैं, तो चांसेस तो हैं कि यहाँ पे एक दफ़ा अगेन बायर्स, ये जो नीचे से प्रेशर दे रहे थे या जो यहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे थे, वो यहाँ पे एक दफ़ा मजीद प्रेजेंस दिखाएं अपनी। मजीद देखते हैं इस ट्रेड का क्या रिजल्ट निकलता है। बाकी ऑलमोस्ट 30 सेकेंड रिमेनिंग है इस ट्रेड के क्लोज होने में एंड अभी तक ये हमारी लॉस में ही चल रही है, लेकिन देखते हैं, फिर भी हमारा एनालिसिस सही है, हमने नॉलेज की बेस पे ट्रेड ली है। लॉस हो जाए या प्रॉफिट, लॉस भी इससे ट्रेडिंग का, प्रॉफिट ज़रूरत से ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे बड़ी अजीब बात कर दी है, जी हाँ, प्रॉफिट ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं होता ट्रेडिंग में। या रियल लाइफ की भी बात कर लें, तब भी हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसे कमा लें, ठीक है। यूएसडी आईडीआर पे आते हैं, यहाँ पे सिचुएशन देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। यहाँ से कैंडल कम से कम ऊपर ही क्लोज देगी, ठीक है, यहाँ से कम से कम ऊपर ही क्लोज देना चाहिए, इस ट्रेड का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद इसकी रीज़न भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। बाकी ऑलमोस्ट 30 सेकेंड रिमेनिंग है इस ट्रेड के क्लोज होने में, काफ़ी अच्छी एंट्री हमारी लगी हुई है। चैनल पर यार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये विनिंग में ही जा रही है हमारी, एंड विन ही होगी। उसकी रीज़न बताता चलूँ, ठीक है। रीज़न की बात करें, यहाँ पे हमने फुल जूम आउट कर लिया, पहले स्ट्रक्चर की बात करें। लेवल जो इम्पोर्टेंट खड़ा है वो ये वाले खड़े हैं, ये एक जोन टाइप खड़ा है, ये वाला लेवल है। या तो नेक्स्ट लेवल की बात की जाए, वो ये वाला खड़ा है। अब इसमें हो क्या आ रहा है कि ये सेलर्स का डाउन ट्रेंड, यानी सेलर्स कंटिन्यू कर रहे थे, ये सेलर्स ने प्रेशर दिया। अब जो ये वाले सेलर्स थे वो यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखा चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंस दिखा दी।
यहाँ पे डोजिस बन रही हैं लेकिन डोजिस भी बायर्स के ही फेवर में है। यहाँ पे सेलर्स ने प्रेशर दिया, एक लो भी मार्क किया बॉडी से। तबीयत खराब है यार, मौसम चेंज हुआ तो उसकी वजह से। यहाँ पे हमने बॉडी से क्या इंडिकेशन मिली कि यानी वो वीक हो चुके हैं। जितनी प्रेशर आ रहा है लेकिन वो उस हिसाब से आ नहीं पा रहे, यानी वो एक वीकनेस इंडिकेट हमें यहाँ पे कर रही है। तो ये वाली जो यहाँ पे ट्रेड ली थी वो उस बेसिस पे ली थी कि मार्केट नेक्स्ट वाले पॉइंट से रिवर्स हो। ये वाला जो पॉइंट है, अब ये वाला इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अगर ये वाला इतनी इंपॉर्टेंस रखता, पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो इस लेवल की इंपॉर्टेंस है, ये भी लेवल हर जगह पे होते हैं। लेवल और SNR लेवल जो है हमारे पास हर जगह पे होते हैं मार्केट में। पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो यानी रोक रहे थे मार्केट को, वो ये आ चुके हैं ये वाले सेलर्स। दूसरी बात, अगर ये इतनी पावरफुल होते हैं जिस हिसाब से यहाँ पे आए हैं, तो थोड़ा बहुत मार्केट नीचे जाती, अपनी एक लो प्राइस नहीं मार्क करती। लेकिन मार्केट ने मार्क नहीं की अपनी कोई भी लो प्राइस। तो नेक्स्ट मार्केट पे चलते हैं। एंड मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा। ये वोलाटाइल भी बहुत चल रही है मार्केट। वेट कर, नेक्स्ट पे चलते हैं। USD NGN पे आते हैं, ये थोड़ी स्टेबल चल रही है। नेक्स्ट मार्केट पे, नेक्स्ट यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, हमारे नॉलेज के मुताबिक नहीं चल रही मार्केट, सिंपल हमने स्टॉप कर देना है। ये कौन सी थी? USD BDT हमारे पास ओपन है एंड यहाँ पे डाउन डाउन में मार्केट चल रही है। एंट्री भी यार काफ़ी गलत लग गई है। सेल करके दोबारा प्लेस की है। इसकी एक ही रीज़न है, वो बताते हैं। क्या, पहले इसका रिजल्ट देख लें क्या निकलता है। ऑलमोस्ट 20 सेकेंड रिमेनिंग है इस ट्रेड के क्लोज होने में एंड इसका रिजल्ट देखते हैं क्या निकलता है। ये ट्रेड हमारी लॉस में। एंट्री अगर अच्छी होती तो विनिंग में ही दे के जाती, ठीक है। यहाँ पे एक डीप ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म होगी। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट ने यहाँ पे लो प्राइस में, अब बायर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कुछ कुछ देर के बाद इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट हो जाते हैं एंड जब इंटरेस्ट दिखाते हैं तो प्रेशर भी देते हैं। अब यहाँ पे भी हाई प्राइस मार्क की है, यहाँ पे लो प्राइस लगी है लेकिन प्रेशर आया है, तो एक चांस है, वो चांस है कि यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाए। एंट्री की वजह से शायद में भी हमारा लॉस हो जाए, लेकिन ग्रीन के यानी काफ़ी चांसेस हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो। मज़ीद देखते हैं इस ट्रेड का क्या रिजल्ट निकलता है। एंट्री काफ़ी गलत है हमारी। बिल्कुल वहीं से ही रिएक्ट हो रही है मार्केट एंड ये ट्रेड हमारी लॉस में क्लोज हुई है। हमारी प्रिडिक्शन सही थी, प्रिडिक्शन हमारी गलत नहीं थी कि मार्केट बाय साइड जाएगी। एंट्री की वजह से लॉस हुआ तो वो हमारी गलती है कि एंट्री की वजह से लॉस हुआ है। 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है। थोड़ी बहुत ट्रेड्स और प्लेस करेंगे एंड स्टॉप कर देंगे उसके बाद। थोड़ी सही सी मार्केट देखते हैं जहाँ पे हमें थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही हो। यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ली जाए, यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन अगर ड्रा की जाए,
चलें इस कैंडल का बिहेवियर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने बाय साइड के लिए प्लेस कर दिया ट्रेड, एंड इसका रिजल्ट देखते हैं क्या निकलता है। उसके बाद इसकी थोड़ी मज़ीद रीज़न भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ऑलमोस्ट 10 सेकेंड रिमेनिंग है इस ट्रेड के क्लोज होने में। विनिंग में ही जा रही है एंड ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। उसकी रीज़न ये कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ट्रेंड लाइन थी। दूसरी बात ये कि ये जो एक कंसोलिडेशन फेज़ है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, एक मिनट बता देता हूँ आपको। ये एक कंसोलिडेशन फेज़ हमारा चल रहा है, ठीक है, ये वाला कंसोलिडेशन फेज़ है। तो जब मार्केट इससे बाहर जाने की कोशिश, तो यार वीडियो आगे रिकॉर्ड नहीं हो सकी, वो कोई इशू चल रहा था। वीडियो वीडियो रिकॉर्डर में कोई इशू था। तो बात कर रहे थे कि यहाँ पे मार्केट जब एक कंसोलिडेशन फेज से निकलेगी, जब निकलने की कोशिश करेगी, तो बायर्स अपोजिट पार्टी जो है वो लाजमी अपनी प्रेजेंस दिखाएगी। और हमारे पास एक ट्रेंड की सपोर्ट भी है और अग्रेसिव पॉइंट है किसका, बायर्स का। तो ये ट्रेड इस बेसिस पे ली थी एंड ये लास्ट ट्रेड थी एंड यहाँ पे हमने अब स्टॉप कर दिया। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट भी कर दें एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।